हाय फ्रेंड्स, आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं, दूसरों के भी छोटे बच्चे हैं और कई बच्चों में आपने सुना होगा किसी ने सिक्का निगल लिया, किसी ने कुछ निगल लिया, किसी ने क्या खा लिया। तो एज अ बीइंग गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हमारे पास में खूब सारे ऐसे केसेस आते हैं जो कभी सिक्का निकल के आते हैं, कभी कोई पिन निकल के आ जाते हैं, कभी कोई कील निकल के आ जाते हैं, कभी कुछ बटन निकल के आ जाते हैं, कभी कभार वो अपनी मदर के और उनके जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, कान के जो ईयर रिंग्स होते हैं वो निकल के आ जाते हैं। तो एज अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट मैं आपसे एक अपील करना चाहूँगा कि बच्चों से कई चीज़ें आपको उनसे दूर रखनी चाहिए। अब आपको लगता होगा कि यार ये ऐसा होता क्यों है। बेसिकली होता ये है कि ना बच्चों में, छोटे बच्चों में जब पैदा होने के बाद से ही ओरल क्यूरियोसिटी रहती है। अब ओरल क्यूरियोसिटी क्या? क्यूरियोसिटी मतलब जानने की इच्छा। तो क्या होता है बच्चों में इनहेरेंटली ही उनमें क्या होता है, चीज़ों को एक्सप्लोर करने का जो होता है तरीका, उनमें एक ये हाथ और मुंह। कोई भी चीज़ उनके पास में आती है तो वो हाथ में लेंगे और हाथ से उसको मुंह में लेंगे, क्योंकि मुंह में लेने से उनको उसके बारे में कई चीज़ें पता चलती है। एक तो उसके टेस्ट के बारे में, उसके टेम्परेचर वो गर्म है या ठंडी है इसके बारे में, उसके फील के बारे में, उसके टेक्सचर के बारे में, उसकी शेप के बारे में, उसकी साइज़ के बारे में, कई चीज़ें उसको उससे पता चलती है। और दूसरा, छोटे बच्चों में प्राइमरीली उनको सब चीज़ें उनको न्यूट्रिशन के लिए चाहिए होती है। तो जो भी चीज़ आती है उनको ऐसा लगता है कि ये खाने की चीज़ है, तो उसको वो मुंह में लेने की कोशिश करते हैं। इस चक्कर में क्या होता है, कई बार ये अननेसेसरी चीज़ें उनके अंदर चली जाती है। कई बार अपर फूड पाइप ईसोफेगस में फंस जाती है, कई बार पेट में आगे जाके फंस जाती है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को देखने के बाद में मैं आपसे एक अपील करूंगा कि आपको बच्चों से कई चीज़ें आपको दूर रखनी चाहिए। और इवन मुझे तो ऐसा लगता है कि इवन जो स्कूल होते हैं, जो केजी, प्ले ग्रुप या फिर और जो छोटी स्कूल्स होती है, इनमें टीचर्स को एजुकेट करना चाहिए बच्चों को भी। इवन इनके लिए अलग से चैप्टर होना चाहिए। और दूसरा, पेरेंट्स के लिए भी एजुकेशन होना चाहिए टीचर्स के द्वारा, जो कि उन बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, चाहे प्ले ग्रुप हो, चाहे केजी हो, या फिर नर्सरी, या फिर और भी कोई छोटे बच्चों की जो क्लासेस लगती है। उन टीचर्स को, उनके पेरेंट्स को एक्सप्लेन करना चाहिए, इस बारे में एजुकेट करना चाहिए। और इवन अलग से बुक में चैप्टर होने चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि कई चीज़ें जैसे जो अपन घर में कॉमनली रखते हैं, जैसे अब कोई चूहे मारने के लिए अगर सेल्फोस ला के घर में रखा हुआ है, अगर सेल्फोस की अगर एक गोली भी अगर कोई खा लेता है तो वो 1 मिनट के अंदर मर सकता है। और इसके अलावा भी जैसे खेतों में जैसे जो ओपीसी पॉइजन, जो कि कीड़े मकोड़ों को दूर करने के लिए जो पाउडर और ये यूज़ करते हैं, लिक्विड कोई फॉर्म में यूज़ करते हैं, इनको अगर ले लें तो फिर मांसपेशियाँ, चाहे वो सांस लेने की प्रक्रिया से संबंधित हो या फिर चलने फिरने से संबंधित हो, वो सारी मांसपेशियाँ पैरालाइज हो जाती है और उसका दम घुट के उसकी मौत हो सकती है। तो इसलिए आपको छोटे बच्चों से ये सिक्के हैं, ये स्पेशली शार्प ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि ये कई बार इनको अगर अपर फूड पाइप में फंस गया है तो एंडोस्कोपी से निकालते निकालते ये कई बार फंस जाते हैं और कई बार लैसरेशन हो जाता है और कई बार परफोरेशन हो जाता है और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन हो जाती है। तो इसलिए ऐसी चीज़ें, प्लस घर में हो सके तो आपको ये पॉइजनस चीज़ें जैसे चूहे मारने की जो दवाइयाँ हैं या फिर ये जो ओपीसी पॉइजनिंग है, इनको इधर आप रखें नहीं, और रखें तो उनकी बच्चों की पहुँच से ये बहुत दूर होनी चाहिए। क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे केसेस देखते हैं जिनमें ये आते हैं। फिर वो बच्चे को अगर वो कोऑपरेटिव नहीं होता है तो उसको बेहोश करना पड़ता है, बेहोश करके फिर एंडोस्कोपी के थ्रू उसको निकालना पड़ता है, तो उसके भी फिर अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस रहते हैं। ऐसी चीज़ें बच्चों से दूर रखें। और अगर आपको मैसेज ये अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।